अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SK ड्रामा जंक्शन। जियो के ड्रामे हया के एपिसोड नंबर 6 नशर कर दी गई है, जिसका रिव्यू आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ड्रामे की ओपनिंग होती है और हम देखते हैं कि हया अपनी फैमिली के लिए खीर बनाती है, और जो जिसके लिए खीर बनाती है वो बहुत ज़्यादा हया की तारीफ़ करती है। और जो हमारी मज़दूर बेगम हैं वो ये कहती हैं कि हम दुल्हन के हाथ 3 महीने से पहले जो है खीर में नहीं डलवाते, यानी 3 महीने तक जो दुल्हन है वो कुकिंग नहीं करती है। तो वो कहती है नहीं नहीं, हया ने बहुत ज़िद की तो इस वजह से मैंने उसके खीर में हाथ डलवा दिया एंड ऑल दैट। पता नहीं क्या एक अलग ही रूल है, नहीं लाइक छोड़ो। फिर जो है उनकी जिन मेहमानों को उन्होंने बुलाया होता है तो वो हया से पूछते हैं कि तुमने सबको बुलाया, सबके लिए खीर बनाई, सबके लिए दावत की, बट तुमने अपने मायके वालों को नहीं बुलाया। क्योंकि ड्रामे के पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि हया क्या मायका नहीं होता, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं होते, और जो उनकी जिन्होंने उनको पाला होता है दरख्शा बेगम, वो उनकी सगी माँ नहीं होती, बस उन्होंने पाला होता है। तो उसको वो सुनकर बहुत दुख लगता है और वो अपने शोहर से इस बात का डिस्कस करती है, और वो उसका शोहर भी उसे कहता है कि चलो खैर है, उन्होंने बेध्यानी में कह दिया होगा एंड ऑल दैट। फिर हम देखते हैं कि जो हया हैं वो अपने हस्बैंड को लेकर जाती हैं शॉपिंग पे, और शॉपिंग से पहले जो है वो दिखाया जाता है कि हया के सर में बहुत दर्द होता है, और जो रूहान मुबारक हैं वो उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। वापसी पे वो शॉपिंग पे जाते हैं और हया उनको शॉपिंग करवाती हैं अपने हस्बैंड को। और शॉपिंग कराने का मकसद उनका ये होता है कि जो उनका पिछला लवर था वो उनको उसकी तरह बनाना चाहती है। तो वो जाता है कमीज शलवार पहनकर और ऊपर जो है वो शॉल लपेट कर आता है, तो उसको बिल्कुल अपने पुराने लवर की याद आ जाती है और वो उसको इमेजिन करने लगती है हया, और वो उसको गले से लग जाती है सब। तो वो ये भी साथ कहती है कि मैं बिल्कुल तुम्हें जो है अपने लवर की तरह बना दूँगी। खैर ड्रामे का सीन आगे चलता है और हम देखते हैं कि वो लोग अब शॉपिंग से वापस आ चुके हैं, वो सबके साथ बैठते हैं। और जब वो ऊपर आने लगती है हया अपने हस्बैंड के साथ, तो वो देख लेती है कि जो रूहान की जो कज़न है वो उनको देख लेती है, और फिर हया को थोड़ा सा जेलसी होती है। वो कहती है मैं इसको और जेलस करूँगी और मैं अपने हस्बैंड के हाथों में हाथ डाल के जाऊँगी, और वो उसके हाथ डाल कर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो उनकी बड़ी जेठानी है हया की, वो अपने बच्चों को डांट रही होती है, ख़ास तौर पर अपने बेटों को, कि मोबाइल यूज़ नहीं करना है तुमने, और मतलब तुम अभी बहुत छोटे हो और ये सब। लेकिन हया जो है वो जो उससे बड़ी जो उसकी जेठानी होती है, सबसे बड़ी होती है जिसके बच्चे होते हैं, और एक उससे छोटी होती है जिसके बच्चे नहीं होते। और जिसके बच्चे नहीं होते हैं वो बड़ी वाली जेठानी के बेटे से बहुत उसको लगाव होता है, और वो शुरू से उसी ने उसको पाला होता है और वो सब। तो हया उनको देख लेती है और उनसे कहती है कि तुम जो है तुम्हारा अपना बेटा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसको मतलब एक वर्कर लाने की कोशिश करती है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश करती है ताकि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाए। फिर हम देखते हैं कि जो बड़ी जेठानी की बेटी है वो हया उसको बुलाती है और वो कहती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, मैंने भी मोहब्बत की थी। वो अपने दास्तान बताना शुरू कर देती है और साथ ही कहती है कि ये लो पकड़ो और तुम अपने हाथों से ख़ुद अपनी वीडियो डिलीट कर दो। वो जल्दी जल्दी में वीडियो डिलीट कर देती है और वहाँ से वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि हया जो है वो जाती हैं अपने से बड़ी वाली जेठानी के पास, वो उनको वर्गलाती हैं और वो बोलती हैं कि तुम अपने कान और आँख वगैरह खुले रखो और ये सब। तो मतलब उसको वर्गला दिया, एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दिया उन्होंने। तो जब जो बड़ी जेठानी का बेटा होता है वो खेलते खेलते आता है और अपनी जो छोटी चाची हैं उनसे बोलता है कि प्लीज़ आप मुझे अपना मोबाइल दे दें ताकि मैं गेम खेल सकूँ। तो वो गेम खेल रहा होता है और उसकी अम्मी उसको देख लेती हैं और वो उसको बहुत डांटती हैं और बोलती हैं तुम्हारी चाची का भी दिमाग ख़राब है, और वो चाची उसकी बात सुन लेती है। और यहाँ से ड्रामे का एंड हो जाता है और दोनों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। अब हम 7th एपिसोड में देखेंगे कि मज़ीद क्या होगा। अपनी ज़रूरी राय का ज़रूर इजहार करिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।